हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल स्कूल कैसे वर्क करता है और उन्हें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। तो हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्कूल। अब ये वीडियो को आके आपको क्यों देखना चाहिए। हम 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए डेवलपमेंट और एडमिशन इंक्रीज करने के लिए ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं और रिसर्च करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स मुझे बुलाते हैं और हम 50 पॉइंट्स पे रिसर्च करके उन्हें रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं कि आपके स्कूल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और आप उसे कैसे डेवलप करते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले जो एक सक्सेसफुल स्कूल के होते हैं। तो हम यहाँ पे 10 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि आप अपने स्कूल को कैसे एक अच्छा स्कूल, एक डेवलप स्कूल बना सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एकेडमिक। देखिए, किसी भी स्कूल का एकेडमिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एकेडमिक जो है वो कोर है किसी भी स्कूल की। तो आपको सबसे पहले स्कूल ओपन करने से पहले, या आपका स्कूल ओपन हो जाता है या आपकी रनिंग है, तो आपको एकेडमिक में बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे एकेडमिक में ध्यान देने के साथ साथ, इसको स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ, सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क करना है वो आपको इसके बारे में मार्केट में बताना भी है, प्रेजेंट भी करना है। हम बहुत सारे स्कूल्स में वर्क करते हैं तो देखते हैं एकेडमिक बहुत अच्छा होता है बट मार्केट में पता ही नहीं होता। तो ऐसे में उनकी कहीं ना कहीं ब्रांड वैल्यू जो है जितनी इंक्रीज होनी चाहिए वो इंक्रीज नहीं होती। तो एकेडमिक में आपको बहुत अच्छा करना है। अब एकेडमिक में आपको न्यू पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, जैसे एआई, रोबोटिक, ठीक है, इजी लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। बाकी आप एकेडमिक में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपका एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करिए। सेकेंड पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस सेकेंड पॉइंट में आप ऐसा कुछ नया जानेंगे जिससे आप अपने स्कूल को डेवलप करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री कैसी है। आपकी एंट्री ना बहुत शानदार होनी चाहिए। कोई आपका एंट्री ले तो उसे लगना चाहिए किसी स्कूल कैंपस में हम लोग विजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो बात आपको ध्यान रखना है। आपका कैंपस बड़ा है या कैंपस छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले एंट्री बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गार्डन है वो ना क्लीन होना चाहिए। गार्डनिंग आप बहुत अच्छे से करिए, उसको डेवलप करिए, ग्रीनरी रखिए, तो जिससे बहुत अच्छा लगता है जब कोई पेरेंट्स विजिट करते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो आपका रिसेप्शन एरिया होता है, जहाँ पे जो कोई मैम या सर बैठे हैं, तो रिसेप्शन एरिया भी आपका बहुत अच्छा क्लीन होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे हम स्कूल्स विजिट करते हैं तो हम देखते हैं ना कि वहाँ की जो सुगंध है ना, महक या स्मेल ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप कुछ सेंट ले सकते हैं या फिर कुछ अगरबत्ती लगा सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिसको आप वहाँ माहौल बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोई भी एंट्री लेना तो उसे लगना चाहिए, वाव फील आना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कूल का। और आपको क्या ध्यान रखना है, एक क्लासरूम में जब विजिट करवाते हैं तो हम अक्सर नोटिस करते हैं जो सेलो टेप होते हैं वो बहुत जगह लगे रहते हैं और लोग उसे निकालते भी नहीं, टीचर कई बार। तो आपको सेलो टेप का ध्यान रखना है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का बनाकर लेके आते हैं, पेज बना के लेके आते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, वो कई दीवारों में सालों पुराने लगे होते हैं, निकलते भी नहीं हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और आपके स्कूल में क्या होना चाहिए कि इंटीरियर पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इंटीरियर आपको बहुत अच्छा बनाना है। अब यहाँ पर ना देखिए, आप आंधी के सामने खड़े होंगे ना तो उड़ जाएंगे। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आंधी कैसी चल रही है, तूफान कैसा चल रहा है, अभी चल रहा है, इंटीरियर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मार्केट में चल रहा है तो आप भी उसके साथ चलिए। अगर आप बीच में खड़े हो जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर डिमांड है, लोग आजकल होटल, जो बड़े बड़े होटल होते हैं, वैसे स्कूल को पसंद कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत साथ में चलना पड़ेगा समय के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है, इंटीरियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो पेरेंट्स आते हैं आपके कैंपस में विजिट करते हैं, वो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो सिक्योरिटी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। कुछ समय के लिए, जैसे एडमिशन्स का टाइम चलता है, उस समय आप सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए ताकि लगे लोग 2-3 लोग खड़े रहें, फुल ड्रेस में खड़े रहें। तो इससे ना आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे साइलेंट प्रेजेंटेशन होता है और आप अपने स्कूल को प्रमोट कर पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ तो सबसे पहले चेक करता हूँ। कई बार ये होता है ना कि आप डेली वहाँ रहते हैं तो आपको ये चीज़ें पता ही नहीं चलती, क्योंकि वो आपका डेली रूटीन में आ गया, आपको दिख रहा है तो आपका ध्यान नहीं जाता है। जब हम लोग रिसर्च और एनालिसिस करते हैं तो ये चीज़ भी नोटिस करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है आपके स्कूल के रिसर्च एनालिसिस कराना है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 50 पॉइंट्स पे रिसर्च करके आपको रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिससे आपको एक सक्सेसफुल
सक्सेसफुल स्कूल बनाने में हम आपकी बहुत मदद करते हैं और हमारी कंपनी का नाम स्ट्रैटेजी दुनिया है, तो हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड भी कराते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका गुड मैनेजमेंट। एक स्कूल का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि उनका मैनेजमेंट कैसा है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें आपको कमांड बनानी पड़ती है, लीडर बनना पड़ता है। आपको स्टूडेंट पे भी आपको लीड करना है, पेरेंट्स पे भी ध्यान रखना है, स्टाफ पर भी ध्यान रखना है। तो आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। आप डिसीजन कैसे लेते हैं, कितना टाइम आपको डिसीजन लेने में लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है आपकी हायरिंग कैसे है, आप किसको रख रहे हैं स्कूल में, किसको निकाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कई बार क्या होता है, बहुत सारा जो अमाउंट होता है, जो आपका रेवेन्यू होता है, वो किसी की सैलरी में चले जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग तो नहीं है आपके यहाँ पे जो काम बहुत कम कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, एसी रूम में बैठे हुए और बस काम चल रहा है। तो कई बार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं और निकालना भी पड़ता है। पर हम लोग बहुत से लोगों से मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि लोग अच्छे लोग मिलेंगे नहीं। तो देखिए मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग मैटर है। मैटर ये कि अभी जो आपके यहाँ लोग हैं वो क्या अच्छा वर्क कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें बाहर करिए या फिर उन्हें ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नए लोगों को अक्सर ऐड करिए, जो नए नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे जुड़ना चाहते हैं उनको आप अपनी टीम में जरूर ऐड करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मैनेजमेंट कैसा है। उसके बाद आता है रेवेन्यू मैनेजमेंट। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी इनकम आ रही है, फीस टाइम पे आ रही है नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है पेरेंट्स सालों तक फीस पे नहीं करते, तो हम लोगों ने एक फीस कलेक्शन स्ट्रैटेजी पे भी एक प्रोग्राम बनाया है, माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बात किया है हम लोगों ने कि फीस कैसे कलेक्ट की जाती है, उसको हम लोगों ने लिखा है फीस कलेक्शन स्ट्रैटेजी। तो आपको रेवेन्यू का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है आपको, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपका ईजी होना चाहिए। ऑनलाइन अगर प्रोसेस है तो वो भी ईजी होनी चाहिए, और ऑफलाइन एडमिशन्स आप लेते हैं तो वो भी प्रोसेस ईजी होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस को आप बहुत ईजी बनाएं, जिससे पेरेंट्स को कम टाइम में आपके यहाँ पर आ जाते हैं और वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लेकर चले जाते हैं या आपके स्कूल में जल्दी से एडमिशन करा लेते हैं। तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स के बारे में बात किया वो आते हैं मैनेजमेंट के अंदर, और अगर आपका गुड मैनेजमेंट है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक सक्सेसफुल स्कूल की ये पहचान होती है, उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होता है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है ट्रेंड टीचर। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर हैं क्या वो ट्रेंड है, वो एक्सपर्ट है। और अब जब न्यू ज्वाइनिंग आप लेते हैं तो जरूरी नहीं कि सब लोग एक्सपर्ट बन के आएंगे या ट्रेंड होकर आएंगे। यहाँ पर कई बार नए लोग आते हैं तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, जिससे ट्रेनिंग में ध्यान रखिए उनका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है बच्चों के साथ, ठीक है, वो एक्सपर्ट है कि नहीं अपने सब्जेक्ट के। और एक बात यहाँ ध्यान देना, पहले जो लर्निंग होती थी वो टीचर बेस्ड लर्निंग होती थी, अब स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि पेरेंट्स के साथ भी कई बार बॉन्डिंग बनाना पड़ता है टीचर को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। कई स्कूल में सालों तक ट्रेनिंग नहीं होती, तो ट्रेनिंग एक बार ध्यान रखिएगा आप। देखिए स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो तो आप ट्रेनिंग दीजिए, बट आपको कई बार बाहर से भी ट्रेनर को बुलाना पड़ता है और उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो कई बार क्या होता है हम जितना अच्छा सिखा पाते हैं हो सकता है बाहर से कोई आकर अच्छा सिखा जाता है, क्योंकि डेली अगर प्रिंसिपल टीचर्स मिल रहे हैं तो हो सकता है डेली मिलने के बाद उतनी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, उतना समझ नहीं पाते। तो कई बार आपको बाहर से भी ट्रेनर बुलाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक और आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट चाहते हैं अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देना, पर क्या होता है अच्छे ट्रेनर नहीं मिल पाते या उसका बजट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि कई बार स्टाफ छोड़कर चले जाते हैं, बीच में नया स्टाफ आ जाता है। तो ऐसे में बार बार ट्रेनिंग तो नहीं करा सकते, क्योंकि एक ट्रेनिंग में खर्चा भी होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो आप साल भर तक आप अपने टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। इसका नाम है अल्ट्रा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें 50 पॉइंट्स से डिटेल में टॉपिक में बात किया गया है कि हम अपने टीचर्स को कैसे डेवलप करें, कैसे ट्रेंड होंगे। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक होती है एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और दूसरी होती है नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग। जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा चलती है वो नॉन एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, जिससे आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। एकेडमिक ट्रेनिंग में क्या होगा, डिटेल में बताया जाता है आपको मैथ्स कैसे पढ़ाना है, साइंस कैसे पढ़ाना है, और एक लंबे प्रोसेस होती है। तो इतने टीचर्स तो एक्सपर्ट हो जाते हैं पढ़ाने के बाद कि उनको पता हो जाता है सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना है, बट डिलीवर कैसे करना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, स्कूल की ब्रांड वैल्यू टीचर्स के थ्रू कैसे डेवलप होगी, टीचर्स कैसे सपोर्ट करता है स्कूल की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, मेथड क्या होती है,
और आपस में बॉन्डिंग कैसे अच्छी बना के रखना है। इसके लिए हम लोगों ने 15 ऐसे लेसन्स बनाए जिसमें डिटेल में बात किया गया है और ये प्रोग्राम 1 ईयर के लिए आपके पास होता है। तो आप चाहे तो हमारा अल्ट्रा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने टीचर्स को एक्सपर्ट बना सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम में ऐसे 50 लेसन ऐड किया है जिससे एक अट्रैक्टिव टीचर कैसे बन सकता है, आइडियल टीचर कैसे बन सकता है, टीचर की पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, मेथड कैसी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे एक टीचर अट्रैक्टिव टीचर और बहुत अच्छा टीचर बन सकता है और आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू से बहुत इंक्रीज होगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको आपने इग्नोर किया तो आपका स्कूल कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, कभी भी ब्रांड नहीं बन सकता। तो है क्या वो पॉइंट? वो पॉइंट है आपके स्कूल की मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप अपने स्कूल को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, पहले का जो टाइम था वो अलग था। पहले पेरेंट्स आते थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन आप ले लीजिए, बट अब समय बदल गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए, तो अब हमें स्कूल की भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमारी कंपनी जानी जाती है स्ट्रैटेजी दुनिया। हम लोग 50+ स्ट्रैटेजी के साथ स्कूल में एडमिशन्स बढ़ाने के लिए वर्क करते हैं और तरह तरह के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करते हैं और एक स्कूल को सक्सेसफुल बनाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स स्कूल में आते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चाहो तो आप हमसे भी सर्विस ले सकते हो या फिर आप मार्केटिंग पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मार्केटिंग में आपको क्या क्या करना है, देखिए आपको ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग के जो तरीके होते हैं ना, मार्केटिंग के लगभग 50 पॉइंट्स पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। एक अकेला अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग कर देंगे इससे काम हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। हमें पता है इससे एक नंबर में ही एडमिशन्स आ सकते हैं। कई बार ये होता है कि एक स्कूल बहुत अच्छा है, उसका एजुकेशन कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकेडमिक बहुत अच्छा है, कैंपस बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी लोगों को पता ही नहीं चल पाता है और वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार इतना अच्छा कंटेंट होने के बाद भी हमारे पास एडमिशन्स कम है। क्योंकि देखिए आपका कैंपस कितना अच्छा है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने, टीचिंग स्टाफ कैसा है आपका, प्रिंसिपल कैसे हैं, ये सब पैसों से अरेंज हो सकता है 1-2 दिन में, बट आप एडमिशन्स जो है वो पैसों से नहीं ला सकते। उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट को मार्केट में बताना पड़ेगा। जब तक नहीं बताओगे तो ये जितना बड़ा कैंपस है, आपने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लगाकर इसे बनाया है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग में आपकी कमांड होनी चाहिए। आपका कॉम्पिटिटर सोचे कि ये कौन है, इतनी मार्केटिंग कर रहा है, इनके पास कहाँ से स्ट्रैटेजी आती है, क्या क्या नई नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। तो आपको मार्केटिंग में बहुत काम करना पड़ेगा, कम नहीं बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग जाने जाते हैं। हमारी कंपनी 2017 से इंडिया के अलग अलग स्कूल्स में एडमिशन इंक्रीज करने के लिए और ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाती है, जिसमें हम लोग 50+ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, 20+ मॉड्यूल्स, एडमिशन्स फ्रेमवर्क्स, फनल के साथ वर्क करते हैं, टीम को ट्रेन करते हैं कि कैसी टीम होनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करनी, ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे एड वीडियो बनने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और किस टाइम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, वीक में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, मंथली कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ये बहुत सारे स्ट्रैटेजी होते हैं जिसे आप इंप्लीमेंट करके अपने स्कूल को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वर्क करें तो हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 6 जो पॉइंट है वो है इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़। आपके स्कूल की एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए और वो पॉलिसी ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो आप उसे बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में आकर उसे कुछ अच्छा करने अवार्ड दे दें, या किसी ने कुछ मिस्टेक कर दिया, बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया तो गुस्से में आकर उन्हें आप टीसी दे दें। तो आपकी पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो रिटर्न में होना चाहिए। आपको कितने स्टाफ रखना है, कब हायर करना है, ठीक है, क्या आपकी सैलरी होनी चाहिए, कैसे आप इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, मार्केटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। हर एक पॉलिसी आपकी होनी चाहिए और वो रिटर्न में होना चाहिए, जिससे आपको जो ब्रांड बनाने के लिए या एक सक्सेसफुल स्कूल बनाने के लिए ये पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उससे होता क्या है, जो आपका मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे हो या फिर उससे नीचे जो लेवल पे होते हैं, उनको पॉलिसी अगर रिटर्न में पता होती तो वो पॉलिसी को इग्नोर नहीं कर सकते और उससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो पॉलिसी के अंदर ही रह के सबको काम करना पड़ता है। कई बार मैनेजमेंट में 4 या 5 फाउंडर होते हैं या बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिसी रिटर्न में होगी आपको
तो आपस में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनके बीच में, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचेंगे कि हम पॉलिसी से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, और एक सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेगा। 7th पॉइंट होता है फोकस ऑन टास्क। एक सक्सेसफुल स्कूल की पहचान होती है कि प्रिंसिपल से लेकर प्यून तक सभी के पास एक टास्क होता है। अब ये टास्क डे वाइज हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, और उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि हमारा क्या विज़न है, और आपको देखना है कि वो जो टास्क है उससे हमारा पर्पस गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबके पास एक टास्क होना चाहिए, वो भी आपको ट्राई करना है कि वो रिटर्न में, ऐसा नहीं कि ओरली हो। तो आप ऐसा कुछ प्लान बनाइए, कुछ सिस्टम बनाइए कि आपके पास सारे जो मैनेजमेंट है उनके पास पता रहे कि आज किस पर्सन का क्या टास्क है और हमारा गोल क्या है। 8th पॉइंट है हाई लेवल ऑफ टीम वर्क। इस पे क्या होता है, हम जब स्कूल्स में जाते हैं, अब ये जो पॉइंट है ये बड़े स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो इस पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। ये होता है टीम वर्क। बहुत सी जगह हम लोग जाते हैं तो देखते हैं टीम वर्क नहीं होता है, आपस में ग्रुपबाजी चलने लगती है। एक टीचर दूसरे टीचर के साथ कहीं ना कहीं दूरी आ जाती है, ग्रुपबाजी होने लगती है कि हमें अच्छा बोल रहा है मैनेजमेंट या हमें अच्छा बोल रहा है। कई बार ये होता है कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के बीच नहीं बनती है। कई बार ये देखा जाता है कि प्रिंसिपल और टीचर्स के बीच आपस में नहीं बनती। कई बार प्यून भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको टीम वर्क बिल्ड करना है। अच्छी टीम वर्क अगर आप बना पाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सभी स्कूल्स में ये प्रॉब्लम आती है, कुछ स्कूल में प्रॉब्लम आती है, बट हाँ कई बार बड़े से बड़े स्कूल में भी प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे तो आपका जो स्कूल है वो आने वाले समय में उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब एक टीम वर्क के साथ काम किया जाता है तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप सही फ्रेमवर्क्स और ट्रेनिंग के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टीचर्स में आपस में ज़्यादा एक दूसरे का षड्यंत्र, छोटे छोटे षड्यंत्र होते हैं कि उसको अच्छा बोल दिया, हमको अच्छा नहीं बोला, हमसे क्लास एंगेज ज़्यादा करवाते, हमें ये वर्क ज़्यादा दे देते। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, इससे ग्रुपिंग होने लगती है और ये मैसेज बाहर गलत जाता है, पेरेंट्स के सामने तक ये बातें कई बार चले जाती है। तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं प्रॉपर, और फ्रेमवर्क्स दो ही ऑप्शन है जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। वैसे जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, तो ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्लान करते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स प्लान करते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट आप इसको अपने लेवल में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। 9th पॉइंट है मॉनिटरिंग। एक अच्छी मॉनिटरिंग एक स्कूल को सक्सेसफुल बना सकती है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। अभी मॉनिटरिंग आप सबसे पहले अपने स्टाफ पर करिए कि स्टाफ कैसा काम कर रहा है, बच्चों को सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ आपको यहाँ पे ये करनी है कि आप स्टूडेंट की भी मॉनिटरिंग करेंगे। क्या उन लोगों को जो पढ़ा रहे हैं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कितना डेवलप हो रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनका जो ग्राफ है वो कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको पेरेंट्स की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्या पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे को, नहीं कर रहे हैं, होमवर्क प्रॉपर करवाते हैं घर पे जाने के बाद या उस पर ध्यान देते हैं या नहीं, इसकी भी आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। और एक मॉनिटरिंग अगर आप सही से करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और एक बार आपको ध्यान रखना है, जब आप बच्चे गेट से बाहर निकलते हैं तब भी आपको कुछ स्टूडेंट की भी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट आपका मार्केटिंग का काम करते हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। तो बच्चों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो बच्चा बाहर जैसी एक्टिविटीज़ करेगा उस हिसाब से आपके स्कूल को प्रेजेंट करेगा। कई बार ये होता है कि गेट के बाहर जाने के बाद बच्चे कुछ भी मस्ती करने लगते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो मार्केट में ठीक नहीं माना जाता है। तो इस बारे में भी आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी स्कूल की ब्रांड वैल्यू कई बच्चों के कारण तो कम नहीं हो रही, क्योंकि बाहर जाने के बाद आज यूथ है वो कुछ भी ऐसी चीज़ें करता है जिससे आपकी ब्रांड इमेज खराब हो सकती है। 10th जो पॉइंट है वो है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। इस पे आपको ध्यान रखना है कि पेरेंट्स क्या पार्टिसिपेट करते हैं आपके स्कूल में आकर। कई बार ये देखा जाता है कि जो पेरेंटिंग सेमिनार होते हैं उस पर भी पेरेंट्स नहीं पहुंचते हैं। कई बार PTM होता है, उसमें भी आपका परसेंटेज रेशो क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा और परसेंटेज रेशो को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज रेशो आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। एक सक्सेसफुल स्कूल में जो PTM होता है उसका परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने यहाँ प्लान करिए कि परसेंटेज रेशो आपका ज़्यादा बढ़े PTM में, तो जैसे आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी।
दूसरा, आप क्या करा सकते हैं, पेरेंटिंग सेमिनार कराइए। अगर आपको लग रहा है कि पेरेंट्स विजिट नहीं करते हैं, बच्चों का होमवर्क नहीं देखते, कई बार डायरी नहीं चेक करते हैं, तो आप एक पेरेंटिंग सेमिनार ज़रूर करवाइए और उसमें वो टॉपिक रखिए जिससे आपके स्कूल की ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ हो और वो पेरेंट्स जो गलतियां कर रहे हैं वो गलती ना करें, जिससे आपके और पेरेंट्स के बीच में बॉन्डिंग बनेगी और आपको रिजल्ट इससे बहुत अच्छे मिलेंगे। जब कभी भी आप पेरेंट्स को किसी एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व करते हैं तो एक पेरेंट्स को लगता है कि स्कूल हमारे बच्चे के लिए कितना कंसर्न है, और ऐसे में आपके और स्कूल के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं आपके स्कूल के लिए पॉजिटिव मार्केटिंग करता है और बाहर बताता है कि हमारे बच्चों के जितना हम ध्यान रखते हैं उतना स्कूल भी ध्यान रखता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में पेरेंटिंग सेमिनार हो तो हम एक पावरफुल पेरेंटिंग सेमिनार हमारी कंपनी अरेंज करती है, जिसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम डिटेल में पेरेंट्स के साथ बात करते हैं और स्कूल और पेरेंट्स के बीच आपस की बॉन्डिंग के लिए और स्कूल को कैसे डेवलप होगा, पेरेंट्स के थ्रू हम अपने स्कूल को कैसे प्रमोट करेंगे, इनडायरेक्टली ऐसा बनाया प्लान किया जाता है जिससे पेरेंट्स को लगता है कि हमें भी स्कूल का सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे हिडन स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और पेरेंट्स के साथ एक पेरेंटिंग सेमिनार करते हैं। आई होप कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल स्कूल ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमने जितने भी पॉइंट्स बताए, ये हमारे रिसर्च एनालिसिस जितना भी हमने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है उस बेस पे हमने बताया है, और कुछ पॉइंट्स हमने नहीं बताए क्योंकि ये पब्लिकली वीडियो होता है, बहुत सारे स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जाता है। और भी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट strategydunia.com पे जाकर डिटेल में देख सकते हैं और माई स्ट्रेटजी माई स्कूल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं।